कितनी बार बोला है, तुम हर बार वही चीज करते हो जो मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे को दे रहे हो अपने। क्या बोल रही हो तुम? नो, आई एम हर्ट यार। आई नीड स्पेस यार। इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे अरे डरिए मत, हमने तो सिर्फ छोटा सा ग्लिम्स दिखाया है, छोटी सी झलकियां दिखाई है हमारे एपिसोड 3 का। थोड़ी सी चटपटी और थोड़ी सी नटखट वाली एपिसोड। माई सेल्फ शिल्पा, माई सेल्फ पारस, 2 souls, 1 path। आज हम 2 वर्ड को डिकोड करने वाले हैं, दैट डिस्ट्रॉयज मोर पीस देन द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको इसके बारे में पता है। एंड इफ यू नो यू नो। एज यू नो कि मैं प्राणिक हीलिंग करती हूँ, आई हील प्रोफेशनली, तो मेरे को बहुत सारी काउंसलिंग लेनी पड़ती है और बहुत सारे ऐसे फीमेल्स तो क्या है अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है कि मुझे ये इमोशंस, मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इसके वजह से ही हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मेंस इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग। ओ, अब साइंस आ गया यहाँ पे। साइंस हर जगह है और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इट मीन्स वन ऑफ द 3 थिंग्स। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे आर्गुमेंट नहीं चाहिए, बस शांति शांति और शांति। मैं वही बोल रही थी कि मेंस, ऐसा नहीं है कि मेन एक्सप्रेसिव नहीं होते, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बट वो उनका कंफर्ट जोन ही नहीं है कि कहाँ पे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इट्स लाइक उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। इट्स लाइक दे आर बफरिंग इमोशंस blackout, error 404। This is emotions not found। this is something. Now this is the thing कि ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बट दे वांट टू एक्सप्रेस। पर सुनो तो सही, बिकॉज वल्नरेबिलिटी थोड़ी रिस्की होती है। एक्चुअली इसका कनेक्शन अटैचमेंट स्टाइल से भी होता है। इट्स लाइक अवॉइडेंट पर्सनालिटीज जो अपने इमोशंस को ना अंदर ही रख लेते हैं, तो उसको प्रोसेस नहीं करते और सामने वाले को बताते नहीं है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे उस कन्वर्सेशन को, मुझे उस चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना। तो जब ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली मैन रहते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तो डिफॉल्ट आंसर एक ही होता है, आई एम फाइन। आई एम टेलिंग यू, एक ऐसा डिलेमा है। मेंस आर, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर भी नहीं निकाल पाते हैं, और वो इमोशंस उनके सप्रेस होते रहते हैं। एंड आई एम फाइन यूजुअली मींस गिव मी सम टाइम टू प्रोसेस। कहा गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मर्द को दर्द होता है। वो भी इंसान है, वो भी रो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना जब हम अपने बच्चों में डालते हैं और उनको बोलते हैं कि इजीली रोना, आप रो सकते हो बच्चे, और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उनको एक इमोशनली बैलेंस माहौल मिलता है जहाँ पे वो देखता है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए एज दे आर। उन्हें कुछ प्रिटेंड नहीं करना है कि वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए बने हैं, ऐसा नहीं, और आपके इमोशंस को समझने के लिए ही बने हैं, ऐसा नहीं है, पर एक्सप्रेस करने के लिए भी बने। दोस्तों, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड की। दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो एक सिद्धि के समान है। ओके, दिट्स अ वेरी, आपको ये ओके, वो चिलपिल वाला ओके नहीं है कि भाई आप समझ लिए और हो गया, अपने पार्टनर को समझने वाला ओके। एंड दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल, और इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। बहुत सारे लेयर्स, यस, पाइल्स ऑफ लेयर्स। तो सबसे पहला लेयर है आई एम हर्ट, पर मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ मैं कितनी हर्ट हूँ। और ओके, नंबर 2, आई एक्सपेक्ट कि तुम मुझे समझो विदाउट टेलिंग यू कि मैं ये फील कर रही हूँ या मैं इमोशनली इनबैलेंस्ड हूँ। तुम खुद से पता लगाओ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई। ओके, एंड नंबर 3 कि
मैं हर्ट हूँ या मेरा आज मूड खराब है या आज मेरे को ये काम करने का मन नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू नोटिस कि आज इसका मूड खराब नहीं, आज मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी है. So basically, okay is a silent exam. And I'm telling you, Paras, most of the men, even you also, many times fail in this. Because हमें पता ही नहीं होता है कि एग्जाम भी चल रहा है. Yes. तो ये एक साइलेंट एग्जाम होता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें समझो और हमारे दर्द को अपने आप भाप लो कि हमें जैसे हम अंतर्यामी हैं. जैसे हम अंतर्यामी हैं. ये ना यूजुअली एंशियस अटैचमेंट्स के टाइम पे होता है, जो अपने रिलेशनशिप्स को लेके ना बहुत वरिड होते हैं और उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए होता है हर टाइम कि मेरा आप मेरे को समझो, मैं आपको समझूं, तुम मेरी हर चीज़ को हर चीज़ के बारे में ख्याल रखो, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उससे ही पता चलेगा तुम मेरे पे ध्यान देते हो कि नहीं, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं. जब कोई पर्सन इमोशनली रीअश्योरेंस चाहता है बट डायरेक्टली बोल नहीं पाता है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि नीड कि तुम मुझे समझो, मैं तुम देखना चाहती हूँ कि तुमको पता चल रहा है कि नहीं कि मैं हर्ट हूँ. तो हम ये क्यों नहीं बोलते हैं, हम ये क्यों बोल देते हैं ओके ठीक है, बल्कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस कीजिए. हाँ, और एक दूसरे से बात करें जिससे कि हम इस जो इमोशंस हमें फील हो रहे हैं, हमें जो दर्द हो रहा है, बिकॉज हम ओके बोल के वहाँ तो चुप हो गए, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसको लेके कि वो तो मुझे समझता है, और वो एक के बाद एक सब ऊपर पाइल अप करते जा रहे हैं और वो मुझे प्यार नहीं करता है या हमारा प्यार कम पड़ गया है. ये सारे नेगेटिव थिंग आपके रिश्ते को और कमजोर कर रहा होता है. राइट. तो मैंने और मेरे बंधुओं ने तो आई थिंक सो इस दो वर्ड को डिकोड कर लिया. एक्चुअल प्रॉब्लम वर्ड्स में नहीं है बल्कि माइंड रीडिंग और एक्सपेक्टेशन में है. किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी, कोई चेहरा तुमने पढ़ा है. अरे वाह, पारस तो पूरा बॉलीवुड मूड में आ गया, इतना ज्यादा डिकोड कर लिया तुमने और तुम्हारे बंधुओं ने, जैसे कि कैट का या सीए का एग्जाम हो जो. अरे ये उससे बड़ा वाला एग्जाम है, छोटा मोटा नहीं है. एग्जाम तो पढ़कर पास हो सकते हैं, यहाँ तो एवरीडे एक संघर्ष है. नहीं, ये संघर्ष तब खत्म हो सकता है जब संघर्ष में मजा नहीं है, ये एक इंजॉयमेंट टाइम है एक दूसरे को समझने का. हाँ, वो भी आपके प्यार को बढ़ाता है. यस, बॉन्डिंग बढ़ाता है, एक दूसरे के पास लाता है. एग्जैक्टली. क्या मैं शायर बन गया हूँ? मेरे लिए तो मेरा शायर पारस ही है. हमारे रोमांस से ओके, तो इट्स लाइक जब हम कम बोलते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उसे अपने आप समझ ले, तो ये चीज़ें आप उन्हें बता नहीं रहे हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा दर्द में हो, तो उसे कैसे पता चलेगा गाइस. रादर दैन आप बोल दीजिए आपको तकलीफ में हो तो सामने वाले को डिकोड करने की जरूरत ही नहीं पड़े. आप लोग सिंपली बातों से ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ना कि गेसिंग. मतलब आपको गेस करने की दरकार नहीं है, बिकॉज गेसिंग कैन डिस्ट्रॉय द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. वही, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो सकता है, आपको लगे मैं कैसे उसको समझाऊं, आपके लिए इतना डिफिकल्ट हो कि आप उस टाइम बोल ही ना पाएं, तो उन्हें लिख के दे दीजिए. व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके आप ये बोल दें कि आई एम हर्ट, और इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फाइन यू से आई नीड अ मोमेंट. सिंपल रखना है गाइस, क्लियर रखना है और ऑनेस्ट रहना है एक दूसरे के साथ, तभी आपका रिश्ता सफल हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, लविंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, और कुछ भी प्लास्टिकली नहीं रहे. इट्स लाइक इमोशनली कनेक्टेड रहे, अंदर से रहेगा, डीप रहेगा. कॉन्शियस लव परफेक्ट वर्ड्स नहीं मांगते. इट्स जस्ट आस्क यू द ब्रेव वर्ड्स कि आप को इतना कंफर्ट हो अपने रिलेशनशिप कि आपको कभी डर ना लगे
अपने आप को एक्सप्रेस करने के टाइम पे, और आपको ऐसा फील ना हो कि सामने वाला आपको कमज़ोर नहीं समझ रहा है या जज नहीं रहा है। सही है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो और ऐसा लगा हो कि कभी ना कभी आपने ये 2 वर्ड्स यूज़ किए हों या हमसे इस वार्तालाप के बीच में कहीं कनेक्ट हुए हैं, तो ज़रूर इसको उन लोगों से शेयर करिएगा जिसमें आपको लगता है कि वो ये 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं और अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और अगर आप हमसे कुछ हेल्प चाहते हैं कि हम इस चीज़ में आपके साथ कुछ कनेक्टेड हो, तो आप हमें DM करें, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। ऑन 2 souls, 1 path। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।